प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 50 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की 3 वर्कशीट में हमने पादप ऊतकों के बारे में पढ़ा। इस वर्कशीट में हम जंतु ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। जंतु ऊतक एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे। क्या पौधों की तरह हमारे शरीर में भी बाहरी रक्षा ऊतकों द्वारा ही होती है? यानी कि जिस तरह से पौधों के शरीर की रक्षा बाहरी ऊतकों से होती है, क्या हमारे शरीर में भी जो है उसी प्रकार से रक्षा होती है? जंतुओं के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए इनमें एपिथेलियम ऊतक होते हैं। इनका मुख्य कार्य जंतुओं के शरीर, आंतरिक अंगों और गुहिकाओं को ढकना, विभिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्र को एक दूसरे से अलग रख के रक्षा करना है। हमारे शरीर में त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कूपिका आदि सभी एपिथेलियम ऊतक के बने होते हैं। और एपिथेलियम ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। एक तो शल्कीय एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार या स्तंभी एपिथेलियम, स्तरित शल्कीय एपिथेलियम और ग्रंथिल एपिथेलियम। 4 प्रकार के हो गए: शल्कीय, घनाकार, स्तंभी, स्तरित और ग्रंथिल। पहला है शल्कीय एपिथेलियम तथा स्तरित शल्कीय एपिथेलियम। इनकी कोशिकाएं बहुत पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं, जैसे रक्तवाहिनी और फेफड़ों की कूपिकाओं की विसरण करने वाली सतह। विसरण मतलब जहाँ से खाद्य पदार्थों, रक्त वगैरह का आवागमन होता है। विसरण करने वाली सतह, आहार नली तथा मुंह के अस्तर आदि जो है शल्कीय एपिथेलियम के बने होते हैं। हमारे मुंह के अंदर जो भी कोशिकाएं हैं वो शल्कीय एपिथेलियम की बनी हुई है। इसके बाद है स्तंभी एपिथेलियम, जहां अवशोषण और स्राव होता है, जैसे आंतों में श्वसन नली की भीतरी स्तर में स्तंभी एपिथेलियम पाई जाती है। स्तंभी एपिथेलियम की कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं। कैसी होती हैं? स्तंभाकार, खंबे के जैसी। श्वसन नली की भीतरी स्तर में स्तंभाकार कोशिकाओं पर धागे की समान संरचनाएं होती हैं, जिन्हें पक्षमाभ कहते हैं। सीलिया, जो पदार्थ के चालन में सहायता करती हैं, इन्हें साधारण स्तंभी ऊतक कहते हैं। इसके बाद तीसरा प्रकार है घनाकार एपिथेलियम। और घनाकार एपिथेलियम की कोशिकाएं घनाकार होती हैं। ये घनाकार कोशिकाएं वृक्क की नलिकाओं, लार ग्रंथियों के अस्तर को बनाती हैं। वृक्क की नलिकाओं और लार ग्रंथियों के अस्तर को बनाती हैं। यह इन्हें यांत्रिक मजबूती प्रदान करती हैं। घनाकार एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाई जाती है? वृक्क, नलिकाओं और लार ग्रंथियों के अस्तर को बनाती है। इसकी कोशिकाएं ग्रंथि कोशिका का काम भी करती हैं, इसकी कोशिकाएं कोशिका ग्रंथि का काम भी करती हैं, जो जरूरी पदार्थों का स्राव करती हैं, यानी कि जहाँ से जरूरी पदार्थ जो है स्रावित होते हैं। चौथे नंबर की है ग्रंथिल एपिथेलियम। इस ग्रंथिल, जैसा कि नाम से ये ग्रंथि बनाती हैं इस प्रकार की कोशिकाएं। कभी कभी घनाकार एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़कर एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है। अंदर की ओर मुड़ जाता है, यहाँ पर जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, अंदर की ओर मुड़ा हुआ भाग, और एक ग्रंथि का निर्माण करता है जो जरूरी पदार्थों का श्रवण करती है, जैसे पसीना, श्लेष्मा और आंसू वगैरह। तो इनका काम जो है संरचना के आधार पर, जैसे सल की है तो बाहरी स्तर का निर्माण करती है, कोमल स्तरों का। घनाकार है तो ठीक है, स्तंभी है तो स्तंभाकार संरचना होगी। स्तरित शल की है तो स्तरित शल की होगी। ग्रंथिल है तो मतलब ग्रंथि का काम करेगी। अब कुछ इसमें प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, एपिथेलियम ऊतक के क्या कार्य होते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक के कई कार्य होते हैं। पहला कार्य है, ये जो है क्या नाम है? त्वचा की शल्कीय एपिथेलियम की कई परतें व्यवस्थित होकर एक स्तरित शल्कीय एपिथेलियम ऊतक का निर्माण करती है। और श्वसन नली की भीतरी स्तर में स्तंभाकार कोशिकाओं पर धागे की समान संरचना होती हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं? पदार्थ के चालन में सहायक होती हैं। और घनाकार एपिथेलियम जो है कोशिकाएं
कोशिका ग्रंथि का काम करती हैं, जो ज़रूरी स्राव करती हैं। और जो है ग्रंथि, लार ग्रंथि और वृक्क की नलिकाओं को मजबूती प्रदान करती हैं। ग्रंथिल एपिथेलियम जो है ये ज़रूरी पदार्थों का स्रावण करती है, जैसे पसीना, श्लेष्मा और आंसू वगैरह। एपिथेलियम ऊतक सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं: शल्की, घनाकार, स्तंभी, स्तरितशल्की और ग्रंथिल। स्तंभी एपिथेलियम ऊतक कहाँ स्थित होते हैं? इनका कार्य, स्तंभी जो है होते हैं जहाँ अवशोषण और स्राव का काम होता है, वहाँ होते हैं, जैसे हाथों में और श्वसन नली के भीतर अस्तर में। ठीक है, इनके भीतर श्वसन नली के भीतर के अस्तर में, भीतरी अस्तर में स्तंभाकार कोशिकाओं पर धागे समान संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम पक्षमा या सीलिया बोलते हैं, जो पदार्थ के चालन में सहायता करते हैं। ग्रंथिल और घनाकार ऊतकों में अंतर लिखिए। ग्रंथिल और घनाकार, घनाकार की कोशिकाएं एकदम घनाकार शेप में होती हैं, ठीक है, और घनाकार कोशिकाएं प्रकृक नलिकाओं, लार ग्रंथियों के स्तर को मजबूत बनाती हैं और यहाँ पाई जाती हैं। घनाकार कोशिकाएं ग्रंथि का काम भी कर सकती हैं, ठीक है, और जो जरूरी पदार्थों से स्राव करती है। जबकि ग्रंथिल एपिथेलियम, ग्रंथिल जो है इसकी कोशिकाएं अंदर की ओर मुड़ करके ग्रंथि का आकार ले लेती हैं, जो विभिन्न पदार्थों का स्रावण करती है, जैसे पसीना, श्लेष्मा और आंसू आदि। कुछ संदेश है कोविड के संदर्भ में कि मास्क पहने और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।